सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे बोला था कि हम लोग एक अलग वीडियो में अपने इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हम लोग अपने इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में डिस्कस करेंगे जिसके बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर भी करना। ओके सो गाइज, अब देखो सबसे पहले इवेंट में हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग लेते हैं कॉइन्स का इवेंट। ठीक है, तो जो कॉइन्स होते हैं हमारे, जो कॉइन्स के हमें पता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉइन्स में हमारी दो साइड्स होती हैं, एक होती है टेल, एक होती है हमारी हेड। तो हेड और टेल दो ही साइड्स होती हैं। तो हमारे जो मैक्सिमम आउटकम्स कितने हो सकते हैं इसके, 2 हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम 1 कॉइन की बात कर रहे हैं, 1 टाइम टॉस कर रहे हैं तो मैक्सिमम आउटकम 2 होते हैं। ठीक, ये तो बहुत ही सिंपल है। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करती हूँ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, देखो क्वेश्चन ये बनेगा कि 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप बता दोगे हेड तो एक ही आएगा। ठीक है, और जो हमारे फेवरेबल आउटकम है वो 1 हो गया। ठीक है, और हमारे जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहे हम लोग कॉइन की बात करें, चाहे हम हेड की बात करें, चाहे हम टेल की बात करें, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। तो इसी तरीके के जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनके आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्वली लाइकली आउटकम्स। हम छोटा छोटा रिवीजन भी करते चलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट अब हमारा क्या आता है बेटा, डाइस। जो डाइस है, अब डाइस के बारे में हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा कि हमारी जो डाइस होती है उसके कितने फेसेस होते हैं, उसमें क्या क्या नंबर्स होते हैं। तो जितने भी हमारे 1 से लेकर 6 तक के सारे नंबर्स होते हैं डाइस के ऊपर। ठीक है, आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि डाइस को हमने एक बार फेंका तो उसमें 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, या हम बोलेंगे कि 1 आने की या फिर 2 आने की या फिर 3 आने की, जो भी इसमें पॉसिबल नंबर्स शो हो रहे हैं, इनमें से किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो हम लोग उसको इजीली बता देंगे। ठीक है, सो अब कभी कभी क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, डाइस में 2 डाइस का भी बन जाता है। ठीक है, आपके ये एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 2 डाइस का ही है, या फिर एक डाइस को 2 बार हम लोग फेंक रहे हैं तो उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें हम लोग बिल्कुल घबराएंगे नहीं, क्योंकि जो हमारी जो डाइस फेंकेंगे तो उसका एक हमारा बेटा सैम्पल स्पेस बनता है जिसे हम लोग बनाएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम जो इसकी बेसिक चीज़ है वो समझ लेते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी टू कम 3 ऑन अ डाइस, तो आप बता दोगे जो 3 है, 3 क्या है, हमारा फेवरेबल आउटकम है। और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं हमारे इसके, 6, तो 1/6। तो जितने भी नंबर पूछे जा रहे हैं सबकी 1/6 ही होगी। ठीक है, तो सारे आउटकम्स जितने भी इसके आएंगे सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। और ऐसे ही आउटकम्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वली लाइकली आउटकम्स। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, डाइस तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने कार्ड्स पर, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बट इससे हमें घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आज देखते हैं इसको कितने ईजी तरीके से क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो देखो आपको स्क्रीन पे 2 तरीके के कार्ड दिखाई दे रहे होंगे, कलर के बेस पर देखो आप। ठीक है, एक तो रेड कलर के और एक ब्लैक कलर के। तो रेड कलर के जो कार्ड्स हैं उनको क्या बोलते हैं, एक तो है डायमंड शेप में बन रहा होगा और एक हार्ट शेप में है। ठीक है, तो जो डायमंड और हार्ट शेप होती है ये रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, और जो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, स्पेड और क्लब। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन बनता है प्रोबेबिलिटी में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कम रेड कार्ड। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन में ये आता है कि एक कार्ड रेड है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो आप क्या बता दोगे, रेड है, रेड कितने कार्ड्स हो सकते हैं। अब आप बताओ, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे। टोटल कार्ड्स होते हैं बेटा 52। ठीक है, 52 में से हाफ रेड होते हैं और हाफ ब्लैक होते हैं। हाफ रेड कितने हो जाएंगे हमारे, 26। ठीक है, तो 26 हो गए हमारे रेड और 26 हो गए हमारे ब्लैक। अब रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो आप बता दो, अब रेड तो कोई भी रेड आ सकता है, तो जो 26 है वो हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे बेटा, 52। ठीक है, इसी तरीके से हम रेड और ब्लैक में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्या चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, उसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी डिसाइड करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो हमने कलर के बेस पे किया, अब जो इनकी शेप दी हुई है उनके बेसिस पे कितने टाइप के हैं हमारे,
4 टाइप के हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, सूट्स बोलते हैं, SUITS, सूट्स बोलते हैं, सूट्स ऑफ कार्ड्स, ठीक है। तो हमारे 4 सूट्स होते हैं, इसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट कार्ड होते हैं हर एक सूट में, ठीक है। तो जो ये सूट है, फर्स्ट में मान लो डायमंड ले लेते हैं हम, ठीक है। तो डायमंड के जो कार्ड्स होंगे टोटल वो 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो 52 पहले डिवाइड हुआ हाफ में, रेड और ब्लैक में। अब जो हमारा जो 52 कार्ड्स है, अब वो हमने फर्दर डिवाइड किए हैं किसमें, 4 पार्ट्स में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, जो हमारी उसमें बनी हुई हैं डिफरेंट शेप्स, ठीक है। तो वो हमारे 52 को आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 13 कार्ड्स आ जाएंगे इन ईच सूट, ठीक है। तो क्या चीज समझे यहाँ से, सूट किसको बोलेंगे, जो 30 कार्ड होंगे, 13 कार्ड उनका जो पैक होगा उसको बोलेंगे हम लोग सूट्स, ठीक है। टर्म समझ आ रही है, ये सारी टर्म्स आपके क्वेश्चंस में यूज होने वाली है, इसीलिए मैं इनको इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ठीक है, अब हर सूट की बात करते हैं। अब मान लो एक हमारे पास डायमंड है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि डायमंड है। तो डायमंड में कितने टाइप के हमारे 13 कार्ड्स हैं। अब तो 13 कार्ड्स हैं, वो कौन कौन से कार्ड्स होते हैं अब हम उनको समझ लेते हैं। जो 13 कार्ड्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा कार्ड आ रहा है, एस, जो हम लोग कैसे इक्का बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो जो एस होता है पहला कार्ड वो समझ लो, उसके बाद क्वीन एंड किंग और जैक। तो बेटा ये जो 4 कार्ड्स होते हैं ना, एस, क्वीन, किंग एंड जैक, ये कौन से कार्ड्स होते हैं बेटा, इन्हें बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड्स, क्योंकि इन पर कुछ कुछ फेस बने हुए होते हैं, एस इनके साथ ही आ जाता है, ठीक है। तो फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, एस, जैक, क्वीन और किंग, 4 कार्ड्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड हमेशा, ठीक है। और जो नंबर्स होते हैं 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स जो लिखे होते हैं कार्ड्स पर, उनको क्या बोलते हैं, सिंपल नंबर कार्ड्स, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चंस में हमारे जो वर्ड्स हैं ये पूछे जाएंगे, बोले जाएंगे, तो आपको उसका मीनिंग समझ आ जाना चाहिए कि हमसे किस वाले कार्ड की बात कर रहा है, गेट इट। तो अब हम लोगों को समझ आ गया है कि सारे कार्ड्स इस तरीके से हमारे होते हैं। इसी तरीके से हमारे ये 4 सूट्स बने हुए होते हैं कार्ड्स के, डायमंड के भी, हर्ट के भी और स्पेड के भी और क्लब के भी, ठीक। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में बता देती हूँ, ठीक है, उससे समझ आ जाएगा कि हाँ हम लोगों को क्या करना है। तो एक क्वेश्चन बनेगा इसमें, जैसे 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब 52 कार्ड्स हैं हमारे, गड्डी है कार्ड की, उसको हमने शफल किया है, ठीक है। शफल का मतलब समझ रहे हो, उसको ऊपर नीचे किया हुआ है, जो आप लोग करते हो, जो बच्चे करते हैं वैसे उस समझ जाएंगे, ठीक है। सो उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अ फेस कार्ड कम्स। अगर हमें एक फेस कार्ड मिल रहा है तो बताओ फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन ये है, 52 कार्ड्स में से एक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बता दोगे, कोई भी बता देगा। देखो हमने क्या बताया, फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, और हमारे पास जो सूट्स होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 सूट्स में से 4 ही फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4 4 जा 16। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है एक फेस कार्ड आने की वो 16/52 है, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अपनी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एंजॉय करेंगे और बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।